अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिल मतीनिज़ ज़ाहिरिल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुस्तफ़ल अमीन व अला साहिबिही अबू बकरिन अफ़दलस सिद्दीक़ीन व अला उमरिल मारूफ़ बिल क़ुव्वति फ़िद्दीन व अला उस्मानिल मक़तूल ज़ुल्मन बिअयदिल मुजरिमीन व अला अलिय्यिन अक़रबहुम नसबन बिल यक़ीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन व औलियाइहिल कामिलीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला सकलैन। हम्दो सना के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने हमारे तारीक लम्हात को ज़िक्र मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा से मुनव्वर फरमा दिया है। अल्लाह ताला मेरी और आप सब हज़रात की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। अहबाब-ए गिरामी कदर, आज की ये खूबसूरत नशिस्त आप तमाम हज़रात जानते हैं कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद कलंदर शाजी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए इनेकाद पजीर है और आप काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं। आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाख़ानी भी समात फरमाई और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों से हुज़ूर का तज़किरा खैर भी समात फरमाया है। मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में चंद एक मारूज़ात आप हज़रात के गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस यकीन के साथ कि आप जितनी भी देर बैठेंगे आपको देखकर कोई ये न कहे कि मजबूर बैठे हैं, जो भी देखे वो ये कहे कि ज़िक्र नबी में मसरूर बैठे हैं। अगर आप इस यकीन से बैठें तो ये नाराज़ ना हो जो बूढ़े और बुज़ुर्ग हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो बेशक टेक लगा कर बैठें, और जो सेहतमंद हैं, जवान हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं, वो सामने आए, ज़रा महफिल का रंग बनाएं। मेहरबानी फरमाएं। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो तेरा नबी का ग़ुलाम उठ कर इस जगह को भर देगा, उसको इसी साल मदीने का मुसाफिर बना। आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नाराज़ नहीं होना, इधर आओ। बिस्मिल्लाह। तुसी मेरी ज़ियारत ना करो, कम अज़ कम अपनी ज़ियारत कराओ। बिस्मिल्लाह। आओ जी, ये इस साइड से भी आ जाए, इस साइड से आए ना, मेहरबानी जल्दी जल्दी आए, ताकि जिस हस्ती का मैंने जिक्र करना है वो हस्ती ऐसी है कि फिर बंदा उसके जिक्र में गुम हो जाता है। तवज्जो तमाम हजरात, चले जो जहाँ पे बैठा है, जो नहीं आना चाहता वो ना आए, लेकिन आप जितनी भी देर बैठेंगे ना तो इस यकीन के साथ कि ये कोई चौधरी नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई मलक नहीं है, कोई सरदार नहीं है, जो भी बैठा है वो नबी का हुबदार है। अब जो बोल सकते हैं एक बार झूम के जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क़िबला पीर सैयद महताब हुसैन शाह कादरी साहब का कि जिनकी विसातत से आप जैसे खूबसूरत लोगों की खूबसूरत महफिल में हाजिरी का मौका मिला। कसीर तादाद में उलमा हर हवाले से मुझसे सीनियर भी हैं, बेहतर भी हैं, हर एतबार से, इल्मी हवाला हो, फ़न तकरीर का हवाला हो, आमाल का हो, किरदार का हो, हर बंदा मुझसे बेहतर है, उनकी अपनी इज्जतें हैं। लेकिन आप तमाम हजरात जो भी दूर दूर से चल के आए हैं, अल्लाह आपको हर हर कदम पे अपनी रहमतों से माला माल फरमाए।
अहबाब ज़िक्रामी कदर बड़ी तवज्जो कीजिएगा। मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया है वो कौनैन की शहज़ादी का जिक्र है। नहीं, इस तरह नहीं, मैंने लफ्ज़ पहले चुन के इसलिए कहा कौनैन की शहज़ादी है। फिर बोल रहा हूं मैंने उस हस्ती की बात करनी है जिसको कौनैन की शहज़ादी कहते हैं। आज किसी एक पार्टी की सरबराह आए ना, पूरे इलाके में रूट लग जाता है, फलां पार्टी की सरबराह जा रही है। अरे ये तो दुनिया की पार्टी की सरबराह है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो तो कौनैन की पार्टी की सरदार है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं ये दुआ से अपनी बात का आगाज कर रहा हूं, या अल्लाह जो भी तेरे नबी की शहज़ादी पे अपना हाथ उठाए, कयामत तक ये हाथ किसी कमीने का मोहताज ना हो। हाँ, तवज्जो करें जी। अच्छा, इब्तदा में ये बात सुन लें कि वैसे हम आए दिन ना कहीं किसी न किसी तकरीब, दुआया तकरीब में हाजिर होते हैं, तो चाहिए तो ये कि बंदा घर से आए, कुछ पढ़ के आए, कुरान पाक की तिलावत करके आए, जिक्र अस्कार करके आए, तस्बीह पढ़ के आए, दुरूद शरीफ पढ़ के आए। जिस मादी दौर में जी रहे हैं इतना टाइम नहीं होता, लेकिन रब का फिर भी करम देखो, वो हमें अपने नबी के जिक्र में बिठा के कहता है, घर से नहीं पढ़ के आए, यहाँ सुबहान अल्लाह कहते रहो, तुम्हारा भी भला है, मरने वाले का भी भला है। अब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो जी, तवज्जो। मुझे यकीन है कि नबी के गुलाम हो और वो कौनैन की शहज़ादी के नाम पे झूमे नहीं। मेरा ये यकीन है आज हम कौनैन की शहज़ादी के नाम पे बोलेंगे, कल कौनैन की शहज़ादी मेरे और आपके हक में बोलेगी। तवज्जो करें, जो आया तिलावत की है, वक्त बहुत मुख्तसर है और अहले मोहब्बत पे वक्त हमेशा कम रहता है। अगर आपको समझ ना आए ना, तो मैं कौनैन की शहज़ादी की बात करता हूँ, सर सजदे में रखती हैं, उठाती हैं, कहती हैं मौला इतना थोड़ा वक्त। यार बोलो, यार बोलो, बोलो यार, हैं? तो अहले मोहब्बत में ना हमेशा से वक्त की कमी रहती है। मैं बहुत जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है, कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, ऐ महबूब हम हर रसूल का जिनको भी इज्जतें दी हैं उनका किस्सा आपको सुनाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो। हर रसूल का, हर नबी का, हर मुहतरम का किस्सा महबूब तुझे सुनाते हैं। क्यों या अल्लाह, तू क्यों सुनाता है? अब तवज्जो कीजिएगा, जुमला समझ आ जाए तो बोलिएगा, नहीं तो अपना अपना नसीब है। कोई बल्ले पे बोलता है, कोई शेर पे बोलता है, कोई तीर पे बोलता है। नबी का गुलाम जब भी बोलता है अपने सोने नबी के नाम पे बोला करता है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह फरमाता है महबूब आदम का जिक्र किया, शीश का जिक्र किया, नूह का जिक्र किया, लूत का जिक्र किया, याह्या का जिक्र किया, मूसा का जिक्र किया, ईसा का जिक्र किया, इसहाक का, याकूब का अलैहिमुस्सलाम, जितने भी अंबिया हैं उनका जिक्र करता हूँ और तुझे सुनाता हूँ। हालांकि जिक्र है नबी का, ये कोई शरीयत का मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है तुझे सुनाता हूँ। मौला होता क्या है? फरमाया वनु सब पे तो बिही फुआदा का, ऐ प्यारे आदम से लेकर शीश तक, शीश से लेकर लूत तक, लूत से लेकर ईसा तक, जितने भी नबी है, जिसकी भी बात करता हूँ बात नबियों की होती है, दिल महबूब तेरा ठंडा हो जाया करता। समझो है ना, हर नबी, अब चूंकि हर नबी का तो जिक्र नहीं, आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तवज्जो करें, एक बार झूम के जरा बोले प्यार से सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ करें, प्यार से बोले जरा सुभान अल्लाह। का हर नबी का जिक्र
चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, चाहे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, चाहे वो ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, अल्लाह अपने महबूब के सामने नबियों का जिक्र करता है। तो क्यों का सोना महबूब जिक्र उनका होता है, दिल तुझ मोहम्मद का ठंडा हो जाता है। अब जो जुमला कहना चाहता हूं ना भाई, समझ आ जाए तो भी बोलिएगा, न समझ आए तो कम से कम गुलामी का हक अदा करते हुए जरूर बोलिएगा। जुमला कहना चाहता हूं भाई, आदम का जिक्र हो नबी का दिल ठंडा होता है, हजरत इसहाक का जिक्र हो दिल नबी का ठंडा होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हो दिल नबी का ठंडा होता है। बात को लंबा करने की जरूरत नहीं है, मुख्तसर करूं तो जुमला ये है, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नबी की भी बात हो खुश मेरे नबी होते हैं। तो जुमला ये कहना चाहता हूँ भाई, बाकी नबियों के जिक्र से मुस्तफा खुश होते हैं, मुस्तफा के जिक्र से खुदा खुश होता है। मुस्तफा के जिक्र से खुदा खुश हो जाता है। फिर वजह क्या है भाई, हम नाकारा लोग हैं ना, हमारी दुआओं के अंदर वो असर नहीं, क्यों हमारे अमाले से है कि हम दुआ करें पता नहीं कबूल हो या ना कबूल हो, तो हम ना बहाने बहाने से कभी हुजूर की नात पढ़ते हैं, कभी हुजूर की बात करते हैं। वो कुल हो तब भी नबी की बात, वो 40वां हो तब भी नबी की बात। जब कोई मौका मिले बहाना बने हम नबी की बात करते हैं। क्यों? इसलिए कि जब नबी की बात होती है खुदा खुश होता है, और जब खुदा खुश होता है हम झोली फैला के कहते मौला अब तू खुश है, तो तेरी बारगाह में झोली फैला के कह रहे कभी कलंदर शाह को बख्श दे, कभी फला को बख्श दे, कभी फला को भी बख्श दे। तो मौला मुस्कुरा के कहता होगा, ऐ बंदे तूने नाम वो ले लिया है, जा तेरी बात भी बना दी है उसकी भी बात। फरमाया कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, फरमाया महबूब हर नबी का जिक्र तेरे दिल को खुश करता है। मैंने कहा अच्छा, अगर यही बात है तो अल्लाह ने असहाबे कहफ का भी जिक्र किया। और बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। जे नाराज नहीं बैठे थे खुल के आखो सुभान अल्लाह। कहा भाई असहाबे कहफ का जिक्र, कभी जनाबे वाला बकरा बने इसराइल के एक वली की गाय का जिक्र, कभी असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र, कभी जनाबे वाला मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र। मैंने कहा मौला ये क्या है? क्या तुझे अभी तक समझ नहीं आई? कुरान में जितने भी किस्से हैं सबसे मेरा नबी राजी होता है। तो जो मैं आपको हदिया करूं और इस दुआ से हदिया करूं कि या अल्लाह जो तेरे नबी की मोहब्बत में और तेरे नबी की अहले बैत की मोहब्बत में बोले, साल बाद में आए नबी के दर का मुसाफिर पहले बनता चला जाए। जुमला आपको हदिया करूं, समझ आ जाए तो हाथ भी उठा दीजिएगा। क्यों? इसलिए कि हम जब शेर के लिए हाथ भी उठा सकते हैं, बल्ले के लिए हाथ भी उठा सकते हैं, तीर के लिए हाथ भी उठा सकते हैं, किसी के लिए अपने माथे पे पट्टी भी बांध सकते हैं, किसी का झंडा गले में भी डाल सकते हैं, तो अहले बैत के गुलाम बन के हाथ उठा के उनको सलामी पेश करके उनका भला नहीं करते, अपनी आखिरत में बेहतरी का इत्मीनान। तवज्जो करे, झूम के बोले जरा सुभान अल्लाह। कहा बनी इसराइल की गाय का जिक्र, कहा महबूब बनी इसराइल की गाय का जिक्र आए तब भी तू खुश होता है। हाय हाय हाय, असहाबे कहफ के कुत्ते की बात आए तो भी तू खुश होता है, बनी इसराइल के बलियों की बात आए तो भी तू खुश होता है। मैं उलमा को जामिन बना के ये बात डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि बेशक सारी उम्मतों के लोग अफसल आला है, लेकिन सारी उम्मतों में से जो नबी का बली है वो बाकी उम्मतों के बलियों से अफसल आला है।
बात समझ रहे हैं? अब जुमला समझिएगा, पता नहीं किसको समझ आए और किसके सरों से गुजर जाएगा, लेकिन आपकी मोहब्बतों को पेश करना चाहता हूँ। भाई बनी इस्राइल के वलियों का जिक्र आए तो मुस्तफा खुश होते हैं, बनी इस्राइल के जानवरों का जिक्र आए तो भी मेरे नबी खुश होते हैं। तो लो जी आ गया जुमला, जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आए तो भी मेरे नबी खुश होते हैं। तो जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूँ उसको रब ने कौनैन की शहजादी बनाया है। अगर मरियम के जिक्र से खुदा भी खुश होता है, मुस्तफा भी खुश होता है, तो सैयदा फातिमा के जिक्र से खुदा भी खुश होता है, मुस्तफा भी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो करें, सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु। अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी ने एक खूबसूरत रिवायत नकल की है। आप फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मई हवा जो हैं ये बैठे हुए थे कि जन्नात के महल्लात को देखने लगे। नहीं समझ आई आप? जे समझ आइए तो दब के बोलो सुभान अल्लाह। बैठे फर्श पे हैं, नजरें जन्नत के महल्लात में हैं, जमीन पे बैठ के वो जन्नत के महल्लात को देखें। ये तो मुक्तदी का हाल है कि वो फर्श में बैठ के जन्नत को देखता है, तो उसके आका मोहम्मद मुस्तफा की निगाह का ऊपर भी नूर नीचे भी नूर। या अल्लाह बोलने वालों को मजीद तौफीक अता फरमा। भाई तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा इतना सोना नूरानी गुंबद, फिर इतनी नूरानी शख्सियत के जिसके दाएं बाएं आगे पीछे नूर ही नूर है, ऊपर नीचे नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। तो अर्ज करने लगे या अल्लाह ये कौन है? आप बोले तो मैं अगली बात कहूं ना, आप बोले मैं फिर बात कहूं। झूम के बोलो जरा, मैं बात आपको सुनाऊं। या अल्लाह ये कौन है? पूरी कायनात इंसानियत के बाप है, सवाल उनका है। कहा या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, रब की शायान शान फरमाया सूरत फातिमा। जरा इस बात का मजा ले खुदा की कसम। फरमाया सूरत फातिमा। फिर मैं मजा लेने के लिए कहा सूरत फातिमा। कहा ऐ प्यारे ये फातिमा की सूरत है। हाय हाय हाय। कहा फातिमा की सूरत है। अच्छा, सर पे ऐसा अजीम शान ताज है कि जन्नत के अंदर भी नेमतें सारा कुछ होने के बावजूद हजरत आदम कहते हैं मौला मैंने तो ऐसा ताज जन्नत में भी नहीं देखा। तो अड़ी सुभान अल्लाह तो भी सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो करें, कहा कि ऐसा ताज दुनिया की बात नहीं है, वो जन्नत के अंदर की बात हो रही है कि जन्नत में भी ऐसा ताज नहीं देखा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जन्नत की नेमतों को कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच में भी नहीं ला सकता। इसके बावजूद ये आम बंदे की बात नहीं है, हजरत आदम की बात हो रही है। वो कहते हैं मैंने इस जैसा ताज नहीं देखा। कानों में बालियां हैं, इस जैसी बालियां नहीं देखी। गले में हार है, इस जैसा हार नहीं देखा। का मौला ये क्या है? का ताजो अबू हार। का ये ताज जिसकी कोई मिसाल न दुनिया में है, न जन्नत में है, न फर्श पे है, न अर्श पे है, न लौह में है, न कलम में है, न धरती पे है, कहीं कोई मिसाल नहीं है। ऐ आदम तूने देखा तो दूर की बात है,
इस जैसी तो हमने बनाई कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कहा ये ताज फातिमा के वालिद जनाब इमामुल अंबिया हैं। अल्लाह अकबर। काश ये जो गले में हार है ये क्या है? तवज्जो है, मैं आपको धीमे लहजे में कहूं समझ आ जाए तो इस यकीन से कि या अल्लाह जो तेरे महबूब की शहजादी के मोहब्बत में झूम के बोले महशर की तकलीफों से उसको बचा लेना। तवज्जो कीजिएगा, धीमे लहजे में कहता हूं, कहा ये गले में जो हार है ये क्या है? इस जैसा भी मैंने नहीं देखा। नहीं यार, बोलो 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 यार। इस ताज जैसा मैंने कोई ताज भी नहीं देखा और हार भी नहीं देखा। और ये हार जन्नत के अंदर दिख रहा है, दुनिया में नहीं दिख रहा। भाई जिसकी मिसल जन्नत में ना हो उसकी मिसल फर्श में कैसे? तवज्जो है आपकी, बोले जरा झूम के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, कहा ये जो हार है ये हार किसका है? तो फरमाया वज़ौजुहा। यार इस यकीन से बोलो ये वो लफ्ज हैं जिन्होंने कायनात का नजारा बाद में किया है, मुस्तफा के लबों को बोसा पहले दिया है ना। कहा वज़ौजुहा। देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल अर्ज करूं, जब छोटा सा बच्चा ना बोलना शुरू करे ना तोतली जबान में, ठट्ठी जबान में बोलना शुरू करे ना, तो वो तोतली जबान में कहे ना अब्बा जी, तो अब्बा जी इसको उठाते हैं और माँ भी उठाती है। कभी एक रिश्तेदार को दिखाते हैं, कभी दूसरे को दिखाते हैं, कभी तीसरे को दिखाते हैं। क्या इसने आज मुझे अब्बा कहा है? हैं? भाई मोहब्बत तो उसके साथ पहले भी थी ना, आज ये अंदाज क्यों जुदा हुआ है? कहा ये अंदाज जुदा होने की वजह ये है इसने पहली बार बात की है, पहला कलाम किया है। अगर बच्चा वो तोतली जबान से बोल पड़े तो हमें उस पे प्यार आ जाता है। तो जो कायनात का बादशाह नबियों का इमाम मोहम्मद मुस्तफा बोल पड़े हमें उस पे कितना प्यार आता है। फरमाया वज़ौजुहा, ये जो हार है ना ये इनके खामिद जनाबे अली हैं। नहीं समझ आई आपको? क्या है जनाबे? जनाबे बोलो, जनाबे क्या है? क्या है? क्या है? अली। अली पता है किसको कहते हैं? अली किसको कहते हैं? सादा गल, ताकि हर किसी को समझ आए। अली कहते हैं जो बुलंद हो। अच्छा, अली पाक की विलादत ये मौजू नहीं था, लेकिन आइए, मैं मोहब्बत नहीं चाह रही कि मैं इसको छोड़ के जाऊं। अली पाक की विलादत हो गई, 3 दिन अंदर है, वो आपने सारा सुना है कि अली पाक ने कहा मेरा जी ये चाहता था कि अगर पहले किसी को देखूं तो अपने सोने नबी को देखूं। तो आंखें खोल दी, मेरे नबी ने हाथों में लिया, पूछा इनका नाम क्या रखा? आपने कहा ये रखा है। आपने हाथों में उठाया, कहा ये अली है। नहीं, आप समझे नहीं है, मैं अब बात क्या करूं? कहा ये क्या है? बोले ये क्या है? ऊंचियां बोलो, ये क्या है? अली है। 3 दिन कहा ये अली है। भाई जिसकी 3 दिन की उम्र और नबी कहे ये अली है, हाथों में आके अली है, कंधों पे जाके क्या करता है? अच्छा, कहा ये इनके खामिद जनाबे, ये इनके खामिद जनाबे अली हैं। कहा ये कान में बालियां क्या हैं? हाय हाय। कहा ये कान में बालियां क्या हैं? कहा ये बालियां इनके शहजादे हसन है और हुसैन है। हाय 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 हाय। साहिब तिरमिज़ी ने ना एक अपना एक ख्वाब जिक्र किया है उन्होंने। वो कहते हैं कि एक बार मैंने ख्वाब में अल्लाह के तजल्ली का मुशाहिदा फरमाया। तो मैंने अल्लाह से पूछा, तवज्जो मेरी तरफ, मैंने अल्लाह से पूछा या अल्लाह तूने हर किसी को ना
बड़ी इज्जतें दी, बड़ा मकाम दिया, बड़ा कुछ दिया। ये बता तूने हुसैन को क्या दिया? कहा तूने हुसैन को क्या दिया? कहा ऐ साहिब तिरमिज़ी जरा चुप कर जा, बड़ी बात न कर। कहा या अल्लाह माफी चाहता हूँ, मैं गलती की माफी चाहता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, कोई एतराज करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ हुसैन को क्या दिया है? आपको हदिया करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, तवज्जो करें। कहा ऐ तिरमिज़ी ये न पूछ हुसैन को क्या दिया है, उसका मकाम और मर्तबा बड़ा और बड़ा है, लोगों की अक्लें महदूद हैं, वहां हुसैन तो क्या, हुसैन का नाम भी नहीं आता। फिर मौला तूने दिया क्या है? क्या हुसैन को इतना कुछ दिया है? बंदा हुसैन का नाम ले और मुझसे मांग ले, सारी कायनात उसको दे दिया। अच्छा अब ये ना पूछा ये दोनों बालियां, कहा ये दोनों बालियां एक हसन है एक हुसैन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, उनका मकाम और मर्तबा देखा ना, तो अभी सोच में गुम थे कि आपको जिब्राइल अमीन ने कहा ऐ प्यारे आदम, अल्लाह ने आपके लिए हुक्म दिया। कहा क्या? अल्लाह फरमाता है अना महमूदुन व हाजा मुहम्मद, अनल आला व हाजा अली व अनल फातिरो वहिया फातिमा व अनल मुहसिन व हाजा हुसैन व मिन्नल एहसान व हाजा हुसैन। अब तवज्जो कीजिएगा, कहा ये नाम याद कर लें, ये वजीफा याद कर लें। और मैं आपको एक वजीफा बता दूं, अगर सैयदा का नाम आ जाए ना तो अदब से सर झुका लिया करें। आप यहां सर झुकाएंगे, माशर में सैयदा आपका सर झुकने नहीं देगी। और एक और आपको वजीफा बता दूं, किसी को कोई कलमा नहीं आता, कोई सूरत नहीं आती, कोई वजीफा नहीं आता ना, वो कहे या मोहम्मद या अली या फातिमा या हसन या हुसैन। आपको इजाजत दे के जा रहा हूं, जैसा मर्ज क्यों ना हो, जैसी तकलीफ क्यों ना हो, वुजू करके ये 5 नाम लेके फूंक मारे। अगर ठीक ना हो तो हमें माशर में पकड़ लेना, लेकिन अगर ठीक हो जाए तो इतना कर लेना, जब सैयदा की बात आए अदब से झूम जरूर लिया करना। कहा ये याद कर लें, आपके काम आएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने याद कर लिया, वक्त गुजरते 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 गुजर गया। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए, सारे मामलात हो गए, रोते 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 300 साल गुजर गए। कितने बोलो कितने? 300 साल गुजर गए। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे रोते रहे रोते रहे। मुझे बताएं, ईमान से क्या वो भूल गए थे? नबी कभी भूला नहीं करते। तो वो फिर 300 साल तक क्यों रोते रहे? कहा कि कायनात को पता तो चले कि मैं 300 साल तक रो रहा हूं। कोई ये न कहे कि नबी थे, दुआ मांगी, वो पहली बार ही ये पढ़ सकते थे, दुआ कबूल हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर पहले दुआ मांगी तो किसको इनका पता चलेगा? 300 साल तक रो के कायनात को बताए रहे थे। इनमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, अगर आदम इनका वास्ता दे वो रद्द नहीं होता। अब तवज्जो तवज्जो, 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। 300 साल का जब अरसा गुजर गया ना, तो 300 साल के बाद ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ना हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमाता व हसनिन व हुसैन। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमाता व हसनिन व हुसैन। या महमूदो या आला या फातिरो या मोहसिन
ये वास्ता दिया, तवज्जो मेरी तरफ, अगर अभी भी अपने शक में पड़े हैं तो एक लम्हे से पहले निकालिए और मोहब्बत अहले बैत पे फख्र करते हुए जरूर बोलिएगा। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। वो कहते हैं मौला तुझे मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन हुसैन का वास्ता है, इग़फिर ली व कब्बल तौबती, मौला मुझे मुआफ भी कर और मेरी तौबा भी कबूल फरमा ले। अच्छा, अब जब ये दुआ की ना, तवज्जो कीजिएगा, अगला जुमला जो है वो झूमने वाला है और अपने मुकद्दर पे नाज करने वाला है। वो क्या है? जब ये दुआ की ना 300 साल के बाद जब ये दुआ की, तो अब बारगाह इज़्ज़ी से जवाब आया, या आदम लौ सअल्तनी। उलमा इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन आप उस यकीन से कि नबी के लबों को बोसे देखिए, अल्फाज आया, कहा या आदम लौ सअल्तनी फी जमीए ज़ुर्रिय्यते का लगफरतु लहुम। अब तो वजह, कहा आदम ने ना तन्हा अपने लिए दुआ की थी, वास्ता पंचतन का, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ऐ आदम ये तूने इतना बड़ा वास्ता दिया है, अगर तू इन 5 तन का वास्ता देके सिर्फ अपने लिए दुआ न मांगता, पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांगता, मैं सबको मुआफ फरमा देता। वक्त चूंकि मुख्तसर है ना, 1-2 बातें सुने और बात हम खत्म कर लेते हैं कि चूंकि आज 20 ज़िलहज भी है, तो हम खुलफाए राशिदीन में से हजरत सैयदना उस्मान गनी का 18 ज़िलहज को शहादत का दिन भी है, तो उनको भी सलाम कर लेते हैं और हम अपने मौजू की बात भी कर लेते हैं। तो हजरत उस्मान गनी ने हुजूर को दावत दे दी कि हुजूर मेरे घर तशरीफ ले आए। हुजूर तशरीफ ले गए, तो वो जाते हुए भी कदम गिनते रहे, ये आपने सुना है, वो कदम गिनते रहे, वापसी पे भी कदम गिनते रहे। जब वापस हुजूर तशरीफ ले आए तो जितने कदम मेरे नबी ने रखे थे ना हजरत उस्मान गनी के घर तक जाते हुए और आते हुए, उस्मान गनी ने हर कदम पे एक गुलाम आजाद कर दिया। हर कदम पे एक गुलाम आजाद कर दिया। हजरत अली भी देख रहे थे, ये सारा मामला देखा। घर आए ना तो अल्लाह वाले और सहाबा, तो फिर सहाबा है ना, अल्लाह वालों की भी ये शान है, वो नेकियों पे बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। कोशिश होती है कि ये नेकी भी मैं कर लूं, ये नेकी भी मैं कर लूं, ये नेकी भी मैं कर लूं, अच्छा ये नेकी भी मैं कर लूं, ये नेकी भी मैं कर लूं। हर एक नेक बंदे की ये तमन्ना होती है। तो फिर अली तो अली हैं, तो उन्होंने ना घर में जब आए ना तो थोड़े परेशान थे। सैयदा तय्यबा ताहिरा, हजरत सैयदा पाक ने कहा, ऐ मेरे सरताज क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हैं। आपने कहा, आज उस्मान गनी ने ना ये मामला किया है कि हुजूर के हर कदम पे ना एक गुलाम आजाद किया है। अगर मेरे पास इतना सरमाया होता तो मैं भी ये काम करता। सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा ने ना कहा, ऐ मेरे सरताज आप जाइए, हुजूर को दावत दीजिए, फिर मैं जानूं मेरा काम जाने। वो गए हजरत अली पाक और हुजूर को दावत दी, और हुजूर अलैहिस्सलाम कहा कि हुजूर के कदमों को गिनते 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 आना है, गिनते गिनते आना है। तो वापसी पे भी हुजूर के कदमों को गिनते जाना है। हजरत अली ने यही कुछ किया। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर वापस तशरीफ ले गए। हजरत अली आ गए, कहा, ऐ सैयदा अब बताओ इतने कदम बने हैं, आप बोलें तो मैं आपको ये बात बताऊंगा। जरा झूम के बोलें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सलामी पेश करें सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, कहा कि इतने कदम बने हैं, अब बताएं क्या है। क्या आपने क्या कहा था, उस्मान ने हर कदम पे एक गुलाम आजाद किया। कहा जी हाँ। कहा जाओ फिर तुम गवाह रहना, उस्मान ने गुलाम आजाद किए हैं, मैंने नबी के गुलामों को जहन्नम से आजाद कर दिया। आपका जब विसाल का वक्त आ गया, आखिरी बात सुने, आपका जब विसाल का वक्त आ गया ना, तो आपने ना हजरत अली को कहा, ऐ अली
बहुत सारी बातें छोड़ के आखिरी बात सुनने, आपने एक छोटी सी शीशी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी, कहा कि ये जो है ना ये आपने मेरी कब्र में रख देनी है। हजरत अली ने कहा ऐ सैयदा ये क्या राज है? आपने कहा ये राज है बड़ा। कहा बताइए। कहा ये राज ये है कि जब अल्लाह के हुक्म से मेरा आपके साथ निकाह होने लगा ना, तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेरे पास आए ना, उन्होंने मुझे कहा कि ए फातिमा, अल्लाह के हुक्म से मैं आपका निकाह हजरत अली से करना चाहता हूँ, 1000 या 100 दिरहम, क्या तुम राजी हो? तवज्जो है आपकी? कहा क्या तुम राजी हो? तो आपने हाथ जोड़कर अर्ज की हुजूर आपका हुक्म है या मेरी मर्जी पे छोड़ा है? कहा बेटा हुक्म नहीं है, आपकी मर्जी पे छोड़ा है। तो आपने कहा कि हुजूर अगर मेरी मर्जी पे छोड़ा है तो निकाह के लिए राजी हूं, हक महर के लिए राजी नहीं हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। फिर कुछ देर के बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अच्छा 100 दिरहम पे राजी नहीं हो तो 1000 दिरहम पे। का हुजूर मर्जी है या इख्तियार दिया गया? कहा तेरी मर्जी पे छोड़ा है। कहा हुजूर निकाह के लिए राजी हूं, हक महर के लिए राजी नहीं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। फिर तशरीफ लेके आ गए। कहा 1000 दिरहम पे राजी नहीं हो तो 1000 काफी है? आपने कहा हुजूर मेरी मर्जी पे छोड़ा है। कहा जी तेरी मर्जी पे छोड़ा है। कहा फिर मेरी मर्जी निकाह के लिए राजी हूं, हक महर के लिए राजी नहीं हूं। अब तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। अब छोड़ दी, मैं बस बात खत्म करूंगा, थोड़ी देर छोड़ दो सारे जाने ना। अच्छा तवज्जो। अब हुजूर अलैहिस्सलाम दरवाजे से निकलने लगे ना, जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा आका हुजूर आप अल्लाह का हुक्म यह है कि आप अपनी बेटी से पूछें। ना 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 बोलो यार, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। और इस पे मैं ये भी आपको कहूंगा कि इस बात पे हम शुक्राने के लिए सुभान अल्लाह कहें। क्यों? इसलिए कि ये बात ही ऐसी है और कोई भी साहिबान ईमान खामोश रह ही नहीं सकता। कहा कि आप अपनी बेटी से पूछें उनको हक महर क्या चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम गए और कहा कि बेटा अल्लाह पूछ रहा है किस बात पे राजी हो? हैं? अल्लाह पूछ रहा है किस बात पे राजी हो? जब सैयदा ने देखा ना कि अल्लाह पूछ रहा है तो अब कहा कि जैसी जात है वैसा सवाल भी तो हो ना। हैं? अल्लाह ने जब पूछा है तो फिर सवाल जो अल्लाह ने पूछा है तो फिर सवाल ये। आका कहा हुजूर अब अल्लाह को कह दें अगर वो देना चाहता है तो मेरा हक महर। हाय हाय हाय। इस बात में हम सारी जिंदगी शुक्र अदा करें, हक नहीं अदा होता। क्या कहा? जुमला ये था, कहा कि आप अपने रब से कहें कि मैं निकाह के लिए राजी हूं लेकिन हक महर के लिए नहीं। तो हक महर चाहिए ये कि मेरे हक महर के बदले में मेरे बाबा की उम्मत की मगफिरत कर दी जाए। कहा मेरे बाबा की उम्मत की मगफिरत कर दी जाए। अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दी गई। अल्लाह ने कहा महबूब सोनिया तेरी शहजादी मनवाने पे आई है तो मैं रब मानने पे आ गया हूं। कहा शहजादी को कह दे मैंने सारी उम्मत की मगफिरत कर दी है, सारी उम्मत की मगफिरत कर दी है। कहा अच्छा हुजूर फिर अल्लाह को कहें वो लिख दे। और तवज्जो से बोलो यार, पता नहीं आपकी तवज्जो किधर चली गई है। कहा कि अल्लाह को कहें भाई वो खुदा सिर्फ कह भी दे तो काफी था। कहा कि अल्लाह को कह दे लिख के दे दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल को कहा, जिब्राइल ने रब को कहा, रब ने कहा सोनिया है भी कोई गल है? हाय हाय। जिसने यार कभी नहीं लिखा वो कुन कह के सारी कायनात बना देता है। अर्श फर्श लौह कलम सारी कायनात कुन कह के सजाता है।
आज जब सैयदा की बात आई ना, रब ने कहा महबूब लिख के दे रहा हूं ताकि कायनात को पता चले शहजादी को रब ने इतना इख्तियार दिया है, जो काम रब ने कभी नहीं किया सैयदा के कहने पे वो भी कर दिया गया है। तो कहा ये वो तहरीर है, महशर में सैयदा आ जाएंगी, एक हाथ में अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू, अली असगर का कटा हुआ सर, बर्तन में खून डला हुआ, नफ्सा नफ्सी का आलम, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम, सर झुका लो, आंखें बंद कर लो, सैयदा ये सारा कुछ उठा के ना रब के अर्श के सामने आकर कहेंगी मौला मुझे बदला चाहिए, हाय हाय अल्लाह मुझे बदला चाहिए। वैसे ही नफ्सा नफ्सी का आलम, हर तरफ घबराहट, परेशानी, फिक्र। तो उस आलम में जब सैयदा ये कहेगी मौला बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए, तो एक लम्हे के लिए पूरे माशर पे लर्जा तारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा आज का दिन है, ए फातिमा मांगो क्या चाहिए, आज तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा। अर्ज करेंगी मौला पूरा दिया जाएगा? कहा आज इंसाफ किया जाएगा, पूरा पूरा दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा मांगो तो सही क्या चाहिए। आप अपने रब के अर्श के सामने ये सारे सर बाजू खून रख के कहेंगी मौला मुझे और कुछ नहीं, मेरे बाबा की उम्मत की मगफिरत चाहिए। जिस सैयदा तैयबा ताहिरा का हर हर लम्हा, हर हर घड़ी, हर हर साथ अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने नाना की गुनाहगार उम्मत के लिए मांगा है, उस उम्मत का हाल ये है कि हम उस शहजादी को भुलाए बैठे हैं। इसलिए इस सैयदा का नाम आ जाए ना, जो कभी बात नहीं बना करती, इस नाम के सदके बात बन जाया करती है। तो आज की इस नशिस्त को भी इसी सैयदा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा के नाम के साथ मंसूब करके उनके जिक्र की महफिल सजा के हम झोलियां फैला के जहां सैयद कलंदर शाह जी के लिए दुआ करेंगे, वहां दीगर उम्मत मुस्लिमा के लोगों के लिए भी मगफिरत करेंगे। इसलिए कि रब की रहमत अपने उरूज पर है, क्योंकि सैयदा के जिक्र से हमारी बात बन गई है। तो हम उनके लिए भी मांगेंगे और सारी उम्मत के लिए भी मांगेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमा के इस खूबसूरत महफिल को, इस जिक्र पाक को, इस सारे एहतमाम को कबूल फरमा के अल्लाह ताला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद कलंदर शाह जी के दर्जात में बुलंदियां नसीब फरमा और जुमला लवाहिकीन, जुमला बरादरी को अल्लाह